पेयर ऑफ एंगल में फर्स्ट टॉपिक है आपका एडजेसेंट एंगल। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो टाइप के एंगल बन रहे होंगे। एक एंगल बन रहा होगा एंगल AOB और दूसरा एंगल बन रहा होगा एंगल BOC। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कब होंगे, ध्यान सुनिएगा, तब व्हेन दे आर हैविंग ए कॉमन आर्म OB और वॉट एवर विल बी द आर्म, जब उनका एक कॉमन आर्म होगा, ओके, कॉमन वर्टेक्स होगा, और जो उस कॉमन आर्म के जो एडजेसेंट आर्म्स होंगे वो क्या होंगे, मिलके एडजेसेंट पेयर बनाएंगे, ऑफ एंगल बनाएंगे, जैसे कि, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एंगल AOB और एंगल BOC क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल्स, दीज आर कॉल्ड आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वे सारे एंगल, वे मीन्स वो एंगल जिनका सम मिलके क्या हो, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, उनको क्या कहेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो एंगल है हमारे पास, एक एंगल है AOB, ठीक है, और दूसरा एंगल है हमारा BOC। एंगल AOB का मेजर 30 डिग्री, एंगल BOC का मेजर 60 डिग्री है। अगर इन दोनों का सम, इसका सम क्या आ जा रहा है, BOC का, इन दोनों का मिला के हमारा कितना हो जा रहा है, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री हो जा रहा है। इट मीन्स दैट दीज टू पेयर्स together form what, a complementary pair of angle and whose value is equal to 90 degree. And here you can see that angle AOB and angle BOC are adjacent angles also, because they are having a common arm OB and having a common point vertex O. Okay, now we are moving towards supplementary angles. Basically what is supplementary angles? When, ध्यान सुनिएगा, when there are two angles whose sum of measures is equal to 180 degree, then those types of angles are called supplementary pair of angles. So here you can see that angle POQ, its measure is 60 degree, and angle QOR, its measure is 120 degree. So sum of both the angles is equal to 180 degree. It means that when there are two angles whose sum is measured equal to the measure of 180 degree, then these two angles, angle POQ and QOR, are called supplementary angles, and they are alternate to each other because they are having common arm OQ and a common vertex O. Okay, now we are moving towards vertically opposite angles. ठीक है बच्चों, vertically opposite angles के केस में क्या होगा आप देखिएगा। vertically opposite angles कौन कौन से होते हैं देखिएगा। okay, so vertically opposite angles basically क्या है बच्चों, when two straight lines, you can say when two straight lines intersect each other and having no common arm, ठीक है, PQ and RS क्या है हमारे, PQ and RS दो स्ट्रेट लाइन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, देन द एंगल्स, ओके, हैविंग नो कॉमन आर्म। देखिए इन दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों के बीच में कॉमन आर्म PO आ रहा है, तो ये इनको आप ऑल्टरनेट पेयर कहेंगे, ठीक है, नॉट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, बट यू कैन से एंगल POR एंड एंगल QOS are vertically pair of angles, and vertically opposite angles are equal to each other. It means that angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4. These are called vertically opposite, okay, angles you can write, and vertically opposite angles are equal to each other. ठीक है, समझ में आया बच्चों। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 1 और 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, 2 and 4 आर वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि दोनों का कॉमन आर्म भी नहीं है, ठीक है, एंड दे आर मेड बाय टू स्ट्रेट लाइन व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. ओके, एंगल 1 और एंगल 2 ये ऑल्टरनेट पेयर होंगे, या आप कह सकते हैं दोनों का सम 180 के बराबर अगर होता है, जो कि होगा, तो आप क्या कहेंगे, द सम ऑफ दिस टू एंगल्स आर ऑल्सो फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है, इसलिए मैंने यहाँ समझा दिया कि जब हमारा कोई एक स्ट्रेट लाइन है उस पर दो एंगल का सम 180 डिग्री बन रहा है और वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, तो वो दोनों एंगल क्या कहेगा हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहलाएगा, साथ ही साथ ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स भी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, and in the next video you will see the first exercise of this chapter. Okay, till then, thank you, bye bye.